विशाल जी ने उसे कहा, जाओ बेटा, अपने डैड की फिक्र मत करो, तुम थोड़ा आराम भी कर लेना। मैं सुबह तक तुम्हारे पापा के साथ रुकूंगा। मैंने देखा है तुम वैसे भी आज पूरे दिन बहुत स्ट्रेस में रही हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अनायरा, अपने डैड को ऐसी हालत में देखकर मैं कभी आराम नहीं कर सकती। इतना बोलकर वह वहां से बाहर निकल जाती है और मयंक की ओर देखती है। मयंक उसका इशारा समझकर बोला, वह अभी भी ऑफिस में ही है। मयंक उसके साथ कार में बैठने ही वाला था कि अनायरा ने उसे रोकते हुए कहा, मैं अकेली जाऊंगी, रात बहुत हो चुकी है, तुम घर चले जाओ। इतना बोलकर अनायरा ने अपने कार को स्टार्ट किया और तेज रफ्तार से चल पड़ी। करीब 40 मिनट बाद उसकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। रात होने की वजह से वह बिल्डिंग तेज रोशनी से जगमगा रही थी। वहीं उस बिल्डिंग के टॉप पर बड़े बड़े डायमंड से लिखा हुआ था ASR इंडस्ट्रीज। अनायरा ने उस नाम को पढ़कर एक गहरी सांस ली। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मन ही मन बोली, अनायरा, गुस्से को कंट्रोल कर वरना बात बिगड़ जाएगी, तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। इतना बोलकर वह सीधे ऑफिस के अंदर एंटर हुए। अनायरा हैरान थी कि सारे डोर ओपन थे, जैसे सबको पहले से ही उसके आने के बारे में पता हो। आखिर हो भी क्यों ना, अक्षत पिछले 24 घंटों से अनायरा पर अपनी चिल जैसी नजर रखे हुए बैठा था। आखिर में अनायरा अक्षत के केबिन के बाहर खड़ी थी। वह बाहर नेम प्लेट को पढ़ रही थी, जिसमें बहुत एलिगेंट तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अक्षत राय सिंघानिया लिखा हुआ था। अनायरा बिना नोक किए अंदर चली गई। वही अक्षत जो फाइल को पढ़ने में खोया हुआ था, या फिर यह कहा जाए कि फाइल पढ़ने का नाटक कर रहा था। अनायरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वहीं अक्षत अपनी चौर नजरों से देखते हुए समझ गया था कि अनायरा उसके पास खड़ी है। जब उसने सामने देखा तो उसने हैरान होने का नाटक किया, पर मन ही मन बोला, तो तुम आ ही गई मिस गोयल। अक्षत हैरानी से गंभीर आवाज में बोला, तुम यहां क्या कर रही हो और मेरी केबिन में ऐसे बिना नोक किए कैसे आ गई? अनायरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्या मैं ये बैठ सकती हूं? आज अक्षत को अनायरा बहुत बदली बदली लग रही थी। उसके चेहरे पर थकान, उसकी आंखों में उदासी अक्षत को बहुत खल रही थी, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अनायरा को सर्द आवाज में कहा, बैठो। अनायरा उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अनायरा कोल्ड वॉइस में बोली, आखिर आप जीत ही गए। आपने कहा था कि 24 घंटों में तुम मेरे सामने होगी। देखो, आपने वह करके दिखाया। आपने ही सब किया है ना, आपने ही मुझसे बदला लेने के लिए मेरी कंपनी के शेयर को गिरा दिया। अक्षत ने जब यह सुना तो उसके बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं था। फिर भी अनायरा उस पर इल्जाम लगा रही थी, पर अक्षत तो अक्षत था। उसने आज तक कभी किसी को किसी भी बात पर सफाई नहीं दी थी। आखिर उसके ईगो का सवाल था, वह क्यों सफाई देने लगा? उसने अनायरा की गलत बात को सुधारना सही नहीं समझा। अनायरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप जीत गए मिस्टर सिंघानिया और मैं हार गई, पर डोंट वॉरी, मैं फिर से टॉप 10 में आ जाऊंगी। मैं कभी हार नहीं मानने वाली। कहिए, क्या चाहिए था आपको? आपने ऐसे ही तो मुझे नहीं गिराया होगा, इसके पीछे कोई तो वजह रही होगी। अक्षत ने गौर से अनायरा को देखा। अनायरा की बात उसके दिल से छू गई। हर बार वह अनायरा की बात से इंप्रेस हो जाता था जब उसने सुना कि वह फिर से खड़ी होगी और फिर से टॉप 10 में आकर दिखाएगी। यही डेडिकेशन देखकर अक्षत बहुत इंप्रेस हुआ था कि यह लड़की कभी हार नहीं मानती, हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंट रहती थी। वरना उसने देखा था लड़कियां सजने संवरने में ही अपना टाइम वेस्ट करती थी, लेकिन अनायरा इन सबसे बहुत अलग थी, जो उसे सबसे अलग बना रही थी। अक्षत ने टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, मैं बस तुम्हें गिरते देखना चाहता था, क्योंकि तुमने कल अक्षत सिंघानिया को अंडरएस्टिमेट किया था और तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको। अनायरा ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ है, आप सुनना नहीं चाहेंगे। आप भी मेरी तरह हैं, बिजनेस के फायदे के लिए कुछ भी करेंगे, तो फिर मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। अक्षत ने जब अनायरा के मुंह से अपने फायदे के बारे में सुना तो उसके हाथ पेपर वेट घुमाते हुए रुक गए और उसने एक सरसरी नजर अनायरा पर डाली और फिर कहा, कौन सी ऑफर? अनायरा, मिस्टर डेविड की ऑफर, जिसमें उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर हम दोनों ने शादी की तो वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमें देंगे।
आप जानते हैं मुझे अभी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, पर मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर दया करे। इसलिए मैं सीधे तरीके से अपनी कंपनी वापस टॉप पर लाना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ भी करूंगी। अक्षत ने जब उसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई और वक्त रहते वापस छुपा भी ली और फिर से सख्त भाव से उसे देखने लगा, क्योंकि अनायरा उसे शादी का प्रपोजल उसके सामने रख रही थी। अक्षत जो शादी के नाम से चिढ़ जाया करता था, उसने अनायरा के मुंह से उसके साथ शादी करने की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, ना ही उसे गुस्सा आया। आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, वह तो सिर्फ अक्षत ही जानता था। वह गहरी सोच में डूब चुका था। अनायरा खड़ी होकर बड़ी ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। रात के 12 बज रहे थे, फिर भी मुंबई की सड़क पर अभी भी चहल पहल थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग की रोशनी रात में चमक रही थी। अनायरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा इस ऑफर के बारे में। मैं आपको ऑफर दे रही हूं कि हम शादी कर लेते हैं, जिससे हम दोनों के बिजनेस को फायदा होगा। उसने इतना ही कहा था कि अक्षत जो बैठा था वह चेयर से खड़ा हो गया और अपने कोल्ड वॉइस में बोला, शादी? और तुमसे? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही मिस गोयल? कल तक तो तुम मुझसे नफरत करती थी, फिर अचानक क्या हुआ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम जानती भी हो कि शादी का रिश्ता होता कैसा है। हमें एक छत के नीचे एक कमरे में एक साथ रहना पड़ेगा। क्या तुम यह हजम कर पाओगी? जिस इंसान को देखकर तुम्हें चिढ़ मचती है उसके साथ तुम 24 घंटे रहना पड़ेगा। सोच लो एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे चार्म से तुम भी अट्रैक्ट हो गई, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ताकि मेरे करीब रह सको। अक्षत बोलते बोलते अनायरा के पास पहुंच गया था। अनायरा ने जब अक्षत के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसे गुस्सा आया। उसने गुस्से में अक्षत की कॉलर को पकड़कर अपनी करीब करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, माइंड योर वर्ड्स मिस्टर सिंघानिया। माना मैंने सामने से आपको ऑफर दिया, पर इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं आपको पसंद करने लगी हूं। अगर आप दुनिया के आखिर मर्द ही क्यों न बचे हो, तब भी मैं आपसे शादी के लिए राजी न हूं। पर अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको सामने से यह ऑफर कर रही हूं, पर आपने अभी मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। पहले आप ठीक से मेरी बात सुन लीजिए, फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है। मैं भी जानती हूं आप भी कभी शादी करना नहीं चाहते। मुझे पता है आपको लड़कियों से बहुत नफरत है। अक्षत ने अपनी कॉलर से अनायरा के हाथों को हटाया। वह अनायरा को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर वह कुछ नहीं बोला। लेकिन वह अभी भी बहुत गुस्से में था, क्योंकि आज पहली बार था जब किसी ने उसकी कॉलर पकड़ी हो। पर जब उसने आगे सुना कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई, तो वह सुनना चाहता था कि आखिर अनायरा उसके लिए ऐसी कौन सी ऑफर लेकर आई है जिससे दोनों का फायदा हो। अक्षत ने अपनी दांत पिचते हुए कहा, अपनी बात पूरी करो। अक्षत उससे थोड़ी देर गिलास विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। अनायरा बाहर का नजारा देखते हुए बोली, यह शादी सिर्फ इस डील के लिए करेंगे जो मिस्टर डेविड ने हमें दी है। जब मिस्टर डेविड का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हम भी इस रिश्ते से आजाद हो जाएंगे। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं जानती हूँ आपकी फैमिली भी आप पर शादी के लिए प्रेशर बना रही है। ऐसे में हम दोनों के पास सिर्फ यही एक रास्ता है। प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद हम फैमिली को बता देंगे कि हम दोनों के बीच नहीं बनती। हम दोनों एक साथ पूरी जिंदगी नहीं रह पाएंगे। फैमिली भी कुछ नहीं कहेगी। दोनों की फैमिली हम दोनों को सिर्फ खुश देखना चाहती है। अक्षत को अनायरा की बात से गहरी सोच में पड़ गया। उसने कुछ सोचकर अनायरा से कहा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? अनायरा, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ डील के लिए। ये शादी तब तक रहेगी जब तक डील खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते, दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। अक्षत के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। उसने अनायरा की तरफ देखकर कहा, तुम जानती भी हो कि शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी होंगे, तब भी तुम तैयार हो? एक पति पत्नी के बीच क्या होता है वह तो तुम्हें पता ही होगा। अनायरा उसकी बात से गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे अच्छे से पता है कि शादी के बाद एक पति पत्नी कैसे रहते हैं, पर हम दोनों अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक डील के लिए कर रहे हैं और यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जो कुछ सालों के लिए ही होगी। और हाँ, हम सिर्फ दुनिया के सामने ही पति पत्नी होंगे, पर एक कमरे में नहीं। हमारे बीच फिजिकल रिलेशन नहीं होगा, ना ही हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस में दखल देंगे। मैं एक पत्नी होने के सारे फर्ज निभाऊंगी, पर कमरे में नहीं।
शायद आप समझ गए होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूं। अक्षत, मुझे भी तुमसे कोई फिजिकल नीड्स नहीं है, सो डोंट वॉरी। तुम अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ, मैं शादी के लिए रेडी हूं। तुम्हें यह सब कल ही करना होगा, क्योंकि परसों मिस्टर डेविड के साथ हमारी फाइनल मीटिंग है। यह आखिर मौका है हमारे पास। अनायरा ने जब अक्षत के मुंह से हाँ सुना तो वह गहरी सोच में पड़ गई। उसने अपनी आंखें छोटी करके अक्षत से कहा, मैं क्यों शादी करना चाहती हूं उसका रीजन तो आपको पता है, पर आप मुझसे शादी करने के लिए रेडी क्यों हुए? जहां तक मुझे पता है आपको मिस्टर डेविड के प्रोजेक्ट से फायदा होगा, पर आप उतने फायदे के लिए तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यह सुनकर अक्षत की भौहें जुड़ गई। उसने गुस्से से अपनी हाथ की मुठ्ठियां पिस ली। उसकी आंखें लाल हो गई। वह इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। टू बी कंटिन्यू।